प्लान के बारे में जानेंगे। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सिंपल शब्दों में कहें, हम जो यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, उस पे हमें गारंटेड रिटर्न मिलता है पॉलिसी टर्म के एंड में, जिसे हम किस्तों में भी ले सकते हैं, लमसम भी ले सकते हैं, या एक पार्ट किस्तों में ले सकते हैं और एक पार्ट को लमसम भी ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर जो प्रपोजर हैं, यानी कि जो ये प्लान अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स लेंगे, अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी और बेनिफिट गारंटेड बने रहेंगे। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्रपोजर की जो आयु सीमा है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक की है, यानी कि नॉर्मली प्रपोजर पेरेंट्स ही होते हैं, तो पेरेंट्स की आयु 18 से 65 के बीच में है तो ये प्लान ले पाएंगे। चाइल्ड के लिए जो एज लिमिट है वो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 15 दिन तक का है, यानी कि अगर आपका बच्चा 30 दिन का हो गया है और अधिकतम 15 साल की आयु तक का है तो आप ये प्लान ले पाएंगे। बच्चे की आयु पे ही डिपेंड करता है, राइट। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है चाइल्ड के लिए वो 18 साल से लेके 35 साल तक का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल और 10 साल का मिलता है। पॉलिसी टर्म 15 साल से लेके 25 साल तक का मिल जाता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना वो 50,000 रुपए का है। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 3.5 लाख रुपए का है। मोड ऑफ प्रीमियम आपको सालाना, छमाही और मासिक मिलते हैं। अगर मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो ऑटो डेबिट मोड पे ही ये मिलेगा और कम से कम 3 प्रीमियम आपको एडवांस में पे करनी पड़ सकती हैं। अब हम जानेंगे SBI लाइफ के स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, नंबर 1 जो बेनिफिट है वो है इनबिल्ड वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट, जो कि डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में काम करता है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान प्रपोजर, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियंस हैं, उन्होंने ये प्लान लिया, उनकी डेथ हो गई या एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई, तो ऐसे में भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी और जो बेनिफिट होंगे मैच्योरिटी पे वो गारंटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। इसलिए ये बेनिफिट इसमें इंक्लूड किया गया है। अब जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसे सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर आप 3 तरीके से ले सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन कहता है कि आप मैच्योरिटी को लमसम लो लेकिन उसको डिले कर सकते हो, जैसे कि मान लो 10-20 साल का पॉलिसी टर्म है तो आप उसको 21वें साल से लेकर के 27वें साल तक अगर और डिले करना चाहते हो तो ऐसा कर पाओगे, राइट। 1 से 7 साल और बढ़ा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट को 2 साल से लेकर के 7 साल तक किस्तों में ले सकते हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आप एक भाग को लमसम ले लो और एक भाग को आप किस्तों में ले लो। लेकिन अगर आप किस्तों में लेते हो तो मिनिमम जो किस्त है वो 5,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। तिमाही लोगे तो 15,000 होना चाहिए, हाफ ईयरली लोगे तो 25,000 रुपए का किस्त बैठना चाहिए, और सालाना किस्तों में अगर मैच्योरिटी बेनिफिट लोगे तो 50,000 रुपए का बैठना ही चाहिए। इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए, राइट। बाकी पॉज करके पढ़ लेना। प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि गारंटेड रिटर्न वाले प्लान में होता ही आजकल। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और उसके साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है इस प्लान में? सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है बेसिक सम अश्योर्ड जो आप प्लान लेते वक्त चुनते हैं। बेसिक सम अश्योर्ड को आप एक गारंटेड अमाउंट कहते हैं जो मैच्योरिटी पे मिलती है और डेथ केस में भी मिलती ही मिलती है, राइट। और प्लान में आपको गारंटेड एडिशन जो मिलता है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म और आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है। कैसे? हमें बताया गया यहाँ पे कि जो गारंटीड एडिशन है वो हर साल इकट्ठा होगा, जो कि पॉलिसी के पहले साल से लेकर के पॉलिसी टर्म के अंत तक इकट्ठा होता रहेगा, जो मैच्योरिटी पे मिलेगा। गारंटीड एडिशन जो होगा वो आप जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे लगातार उसका एक निश्चित प्रतिशत होगा। जैसे कि अगर आपका प्रीमियम 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए में कम है, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 5.5% हर साल, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 6% हर साल। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है लेकिन 2 लाख रुपए में 1 रुपया भी कम है, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप ले रहे हो तो 5.75% हर साल गारंटीड एडिशन इकट्ठा होगा। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 6.25%, ठीक है। अगर प्रीमियम 2 लाख रुपए का सालाना या उससे ज्यादा है, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 6% हर साल टोटल पेड प्रीमियम का गारंटीड एडिशन मिलता रहेगा। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो 6.5% हर साल गारंटीड एडिशन ऐड होता रहेगा। प्लान में डेथ बेनिफिट केवल कब मिलते हैं? जब लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है। लाइफ अश्योर्ड कौन होते हैं? माइनर होते हैं इसके अंदर, राइट। सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिल जाता है। सम अश्योर्ड का मतलब है कि जो बेसिक सम अश्योर्ड आपने लिया है उसका कंपैरिजन करो सालाना प्रीमियम का 11 गुना निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा।
वैसे प्लान में मिनिमम डेथ बेनिफिट का अगर कंडीशन पढ़ते हैं तो वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% होता है। कौन सा पेड प्रीमियम? बेस प्रीमियम, जिसमें से आप टैक्स घटा दो या कोई राइडर का प्रीमियम है उसको भी घटा दो, राइट। अब बेनिफिट को सीक्वेंस में समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, उनका न्यूबॉर्न बेबी है जो कि 30 दिन का हो चुका है। तो ऐसे में उन्होंने SBI लाइफ का स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर प्लान लिया, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया और सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बेस सम अश्योर्ड है उनको 14,35,400 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट है ये तो कम से कम मैच्योरिटी पे मिलना ही होता है। और जो गारंटीड एडिशन का रेट आएगा, जिसे मैंने GA रेट लिख दिया है, वो 6.25% का होगा सालाना। किस तरीके से अप्लाई होगा समझने के लिए मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि पहले साल आपने 1 लाख रुपए का यहाँ प्रीमियम पे करा, उसका 6.25% निकाल लिया तो 6,250 आ गया। दूसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2 लाख का हो जाएगा। तो 2 लाख का 6.25% निकालेंगे 12,500 हो जाएगा। तीसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। उस पर गारंटीड एडिशन का रेट अप्लाई कर देंगे तो 18,750 आ जाएगा। चौथे साल पे 4 लाख हो गया टोटल पेड प्रीमियम, उसका 6.25% निकाला तो 25,000 हो गया। पांचवें साल पे टोटल पेड प्रीमियम 5 लाख हुआ, उसका 6.25% निकाल दिया तो 31,250 आ गया। छठे साल पे टोटल पेड प्रीमियम 6 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि सालाना पेड प्रीमियम जो है हमारा एनुअलाइज्ड प्रीमियम वो 1 लाख रुपए का मान रहे हैं। तो 6 लाख का 6.25% निकाला 37,500। सातवें साल पे टोटल पेड प्रीमियम 7 लाख हो गया तो उसका 6.25% निकाला 43,750। आठवें साल पे फिर से हमने एक और प्रीमियम पे कर दिया, टोटल पेड प्रीमियम 8 लाख रुपए हो गया तो उसका 6.25% निकाला तो 50,000 रुपए। 9वें साल पे हमने फिर से 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करा तो 9 लाख रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो गया, उसका हमने 6.25% निकाला तो 56,250 रुपए हो गया। अब 10वें साल पे जब हम प्रीमियम पे करेंगे टोटल पेड प्रीमियम 10 लाख रुपए का हो जाएगा, उसका हम 6.25% निकाल लेंगे तो 62,500 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे ना, अगर 10 साल के अंदर जो हमारा टोटल जो प्रीमियम हमने पे किया लगातार, उस पे जो हमारा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन जो अमाउंट आ गया है वो हमारा 3,43,750 रुपए का आएगा। अब बचे कितने आगे? 10 साल बचे। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद के जो 10 साल हैं उसमें हमारा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट कितना होगा? निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 लाख का टोटल पेड प्रीमियम है, उसका 6.25% निकालेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि बैलेंस पॉलिसी टर्म 10 साल है तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा। अब हम दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 3,43,750 जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड तक का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का एडिशन था, और उसके बाद का 6,25,000, दोनों को हमने यहाँ पे सम कर लिया तो 9,68,750 रुपए का हमारा अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कर लेनी है, राइट। मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या? हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है जो कि 14,35,400, और उसके साथ क्या मिलेगा? अक्योर्ड गारंटीड एडिशन जो कि 9,68,750 रुपए का है। तो 24,04,150 रुपए का अमाउंट यहाँ पे मिल जाना है मैच्योरिटी पे। किनको मिलेगा? बच्चे को मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी में लाइफ अश्योर्ड कौन है? इनका बच्चा है। मान लो पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होते ही श्रीमान ए को यहाँ पे टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, एक्सीडेंटल, या मान लो डेथ होगी, तो ऐसे में भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी और मैच्योरिटी पे श्रीमान जी के बच्चे को जो कि अडल्ट हो चुका होगा उस टाइम पे मैच्योरिटी आने पे 24,04,150 रुपए वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान यहाँ पे डिजाइन किया, हम रहे ना रहे हमारे बालक को यहाँ पे बेनिफिट जरूर मिल जाए। अगर लाइफ अश्योर्ड की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो गई तो हमें पता था कि अक्योर्ड गारंटीड एडिशन प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होते हमारा 3,43,750 का था, और जो हमारा सम अश्योर्ड है वो 14,35,400 का है। इसका कंपैरिजन अगर हम कर ले सालाना प्रीमियम के 11 गुना निकाल के तो सम अश्योर्ड ही ज्यादा बैठेगा। तो यानी कि जो हमारा सम अश्योर्ड है 14,35,400, यही हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। अब 14,35,400 में हम 3,43,750 का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन अमाउंट जोड़ देंगे तो 17,49,150 रुपए मिल जाएगा यहाँ पे, और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से डेथ बेनिफिट काम कर रहे हैं। बाकी और कुछ आपको जानना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। हम हर एक वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।